फियर फाइल्स के दहशत भरे दिसंबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिद्धि की कहानी। पिछली बार आपने देखा किस तरह सिद्धि की शादी की रात एक डायन उसके पति विवेक को उससे छीन लेती है और तब शुरू होता है एक पत्नी का अपने पति की खोज का एक दिल दहला देने वाला सफर। सिद्धि विवेक को ढूंढते हुए आ पहुंचती है आगरा, जहां उसका सामना एक और डरावनी शक्ति से होता है। यहां सिमरन उसकी जान की दुश्मन बन जाती है, पर सिद्धि अपने डरों का सामना करती है और दादी की मदद से बेचारी सिमरन को उस काली शक्ति से निजात दिलाती है। सिद्धि अब समझ चुकी है वो कोई आम लड़की नहीं है, उसमें कई खास शक्तियां हैं जिन्हें इस्तेमाल करके उसे विवेक तक पहुंचना होगा। आज देखिए राजस्थान के प्राचीन हनुमान मंदिर की दास्तान। क्या सिद्धि इस खौफ से जीत पाएगी? क्या यहाँ कोई सुराग छुपा है जो उसे विवेक तक ले जाएगा? जानने के लिए देखते रहिए फियर फाइल्स का दहशत भरा दिसंबर। इस कलमोही का रास्ता आसान नहीं होगा। हर कदम पर एक नया डर इसका इंतजार कर रहा है। इसको नियति ने खुद चुना है ये काम करने के लिए। अब जो लिखा है वो तो होगा ही। तैयार हो जा सिद्धि, तैयार हो जा। एक नए डर का सामना करने के लिए तुझे यहाँ के मशहूर हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा। एक और परीक्षा तेरे सामने है। यहाँ एक नहीं कई शैतानी ताकतें तेरा रास्ता रोकेंगी। हो सकता है तुझे विवेक भी मिल जाए। रास्ता आसान नहीं है। आज तक जिस मंदिर में लाखों लोगों को काले सायों से मुक्त किया है, आज उसी पर एक खौफनाक साया मंडरा रहा है। ये आत्मा बहुत शक्तिशाली है। ये चरम मंगल है, शैतान है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, वरना अनर्थ हो जाएगा। मंदिर की नींव हिल जाएगी और तू मारा जाएगा। पुजारी जी, 2 दिन से इनकी यही हालत है। ना जाने क्या क्या कहते रहते हैं। ये तब की बात है। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, छोड़िए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे नहीं, तुम नहीं समझोगी। ये मेरे सपने में आया था यही पेड़, और इसी पेड़ के नीचे सोना खड़ा हुआ है, बहुत सारा सोना। तुम नहीं समझोगी, हम बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। ये खतरनाक है। आपने सुना नहीं, जिसने भी यहाँ लालच में सोना खोदने की कोशिश की है वो जिंदा नहीं बचा है। चलिए, छोड़िए इसे। हाँ? कुछ है, कुछ है। ये देख, ये मूर्ति देख। थे इसकी कीमत सोच भी ना सको इतनी है। हम बहुत अमीर बनने वाले हैं, बहुत अमीर बनने वाले। हाथ लगा। नहीं नहीं, छोड़िए इसे। आपकी तबीयत ठीक ना है, चलिए घर चलते। रुक क्यों गए? कुछ बोलिए ना। चलिए घर चलते। और फिर ये अचानक बेहोश हो गए। तब से इनकी ये हालत है। तू मुझे रोकेगा पुजारी?
पुजारी मुझे? क्या सोच रहा पुजारी? नहीं छोड़ूंगी। धागा इसे नियंत्रित रखेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस धागे को मत खोलना। जब तक ये धागा बंधा है, ये किसी और शरीर में नहीं समा सकती। ये कोई आम शक्ति नहीं है। हमें सावधान रहना होगा। दादी, ये कैसी शैतानी शक्ति है? क्या मैं तैयार भी हूँ इसका सामना करने के लिए? ये शक्ति औरों से अलग है। ये अपनी इच्छा अनुसार किसी के भी शरीर में प्रवेश करके उसे अपने वश में कर सकती है। ये उस सोने की मूरत में बंद थी जो उस लालची आदमी ने आजाद कर दिया। इन शक्तियों को रोकने के लिए किसी कलश, किताब या मूर्ति में बंद किया जाता है। तूने इस डर को काबू कर लिया तो तू विवेक के एक कदम और पास होगी। सिद्धि, आई एम रियली सॉरी यार, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बट आई प्रॉमिस कि अब मैं तुम्हारे साथ कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई कैन प्रॉमिस दिस टू यू एनी टाइम। आई विल नेवर लीव यू अलोन। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। कहाँ खो गई? वे सपने देखना बंद कर और आगे बढ़। ये लाल धागा इनके हाथ से नहीं निकलना चाहिए। अगर ये धागा निकल गया तो ये किसी को भी अपने वश में कर सकती है। हम कल सुबह के पहले पहर में ही इसका नियोजन करेंगे, क्योंकि उस वक्त ये शक्ति बहुत कमजोर होती है। पर पुजारी जी, ये शक्ति है क्या और कहां से आई है? ये कोई प्राचीन काली शक्ति लगती है, जिसे किसी खास मूर्ति से आजाद किया गया है। जैसे जैसे ये शरीर बदलेगी, ये और भी अधिक ताकतवर होती जाएगी। ये किसी खास उद्देश्य से यहां आई है। आमतौर पर ऐसी शक्तियां इस मंदिर से दूर भागती हैं। किसी का इंतजार है इसे। कुछ बड़ा होने वाला है। अपनी मौत के मुंह में कुछ चलकर आ रही है। अच्छा जाना मुश्किल है तेरा। यहाँ तो सभी जगह तो यही देखी थी मैंने, पर विवेक कहाँ है? मुझे उसे ढूंढना होगा। विवेक विवेक नहीं मिलेगा। वो तो खो गया। तुम्हारा नाम क्या है? तू यहाँ महफूज नहीं है। शैतान बसे है, शैतान। प्रणाम। किससे मिलना है आपको? मुझे प्रधान पुजारी जी से मिलना है। आइए।
अपने पति को ढूंढने आई है ना, हाँ? विवेक को। आपने देखा है मेरे पति को? आप जानते हैं कहाँ है वो? तुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। विवेक के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। प्रणाम पुजारी जी, मेरा नाम सिद्धि। ये विवेक है, मेरे पति। इन्हें ढूंढते हुए मैं यहाँ आई हूँ। एक शक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। इनफैक्ट मेरे पति विवेक की आवाज ने मुझे यहाँ बुलाया है। और अभी अभी वहाँ वो उस आदमी, उन्होंने भी विवेक का ही नाम लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे पति यही कहीं है। माफ करना बच्ची, इस शक्ल और नाम का कोई भी आदमी यहाँ नहीं है। ये जगह सुरक्षित नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। पुजारी जी, वो आदमी। ये लोग जो तुम देख रही हो, ये किसी न किसी श्राप या काली शक्ति की चपेट में है। इन शक्तियों का स्वभाव भी इंसानों की तरह होता है। अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल सकती हैं। उसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये धोखा भी हो सकता है। अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। क्या मैं यहाँ? मुझे ऐसा लगता है जरूर कोई राज है जो ये छुपा रहे हैं। अब यहाँ आ गई हूँ तो खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। विवेक जरूर यही है। दादी, अभी भी डर रही है? सभी आत्माएं बुरी नहीं होती। क्या मैं बुरी हूँ? नहीं दादी। सब काम दादी ही करे, तू सिर्फ बैठकर डरती रहे। देख, मैं या इसलिए हूँ ताकि तू फिर से डरकर भाग न जाए। मेरा काम तुझे सही रास्ता बताना है। इस पर चलना तेरा काम है सिद्धि। पर मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं ये सब कैसे करूं। सबसे पहले तू डरना बंद कर, फिर जाके उस आदमी को ढूंढ तो तुझे मंदिर में मिला था। मुझे मेरे पास ही आना पड़ेगा। विवेक के बारे में मैं बहुत कुछ जानती हूँ। उसे जरूर कुछ पता होगा विवेक के बारे में। देख बेटा, जब भी तुझे डर लगने लगे या जी घबराने लगे तो खुद को विवेक की याद दिलाना। तुझे उसे ढूंढना है सिद्धि। इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ेगी तो सब आसान हो जाएगा। कहाँ है वो लड़की? वो तो चली गई पुजारी जी। उसे मंदिर से दूर रखना होगा। मुझे लगता है वो कुछ करने वाली है। वो कोई आम लड़की नहीं है। पुजारी जी, क्या इसका यहाँ होना उस मूर्ति वाले से जुड़ा हुआ है? अपने पति को ढूंढने आई है ना? उसकी जान खतरे में है। वो किसी
खास उद्देश्य से यहाँ आई है। शैतानी ताकत जरूर उसे रोकने की कोशिश करेगी। वो नादान तो ये भी नहीं जानती कि उसका किससे पाला पड़ा है। मुझे डर है कहीं उसके साथ। नहीं, हमें उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे उस आदमी को ढूंढना होगा। यही तो मिला था, कहाँ होगा? पुजारी जी, मेरे पति का क्या होगा? चिंता मत कीजिए पुजारी जी, कल सुबह आपके पति के शुद्धिकरण करेंगे। हनुमान जी ने चाहा तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब वो यही है, वही मुझे विवेक के बारे में बताएगा। डरना नहीं है, दादी की बात याद रखना सिद्धि। डर मत सिद्धि, आगे बढ़, हिम्मत कर। अब आ गई है तू बच नहीं पाएगी। वो भी आ रही है, वो जिसने तेरे पति को तुझसे छीना है। सबसे ताकतवर डायन वो आ रही है। लड़ेगी तू मरेगी। सबसे पहले तू डरना बंद कर, फिर जाके उस आदमी को ढूंढ तो तुझे मंदिर में मिला था। हे हनुमान जी, मेरी रक्षा करना, मेरी रक्षा करना। मैं बता सकती हूँ विवेक का।
मैं जानती हूँ वो कहाँ है, कहाँ है मेरे विवेक? लेकिन तुम्हें मेरा पहले एक काम करना होगा। क्या? तुम्हें ये धागा खोलना होगा। तुम खोलोगी तो मैं आजाद हो जाऊंगी। मैं आजाद हो गई तो मैं खुद तुम्हें विवेक के पास ले जाऊंगी। तो ये जानता है विवेक कहाँ है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इन शक्तियों का स्वभाव भी इंसानों की तरह होता है। अपने फायदे के लिए झूठ भी बोल सकती हैं। उसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये धोखा भी हो सकता है। मैं इसका भरोसा कैसे कर लूं? कहीं इसकी कोई चाल हुई तो? सोच क्या रही है? खोलो। अगर तुम्हें ये धागा नहीं खोला तो मेरी शक्ति बंद ही रह जाएगी और मैं तुझे विवेक तक नहीं पहुंचा पाऊंगा। मुझे पता नहीं मैं सही कर रही हूँ या गलत, पर मुझे विवेक के खातिर ये करना ही होगा। वो लड़की मंदिर में ही है, हमें उसे रोकना होगा। अगर उसने धागा खोल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वो शक्ति आजाद हो जाएगी। रुक जा सिद्धि। लो यहां से। जल्दी बंद करो। तुम नहीं जानते कि तुमने क्या अनर्थ किया है। इस आत्मा ने तुम्हें बेवकूफ बनाया। जिस लाल धागे से मैंने इसे नियंत्रण में करके रखा था, तुमने उसे खोल दिया। अब अनर्थ होगा, सिर्फ अनर्थ। इसके आजाद होते ही यहाँ की मौजूद हर प्रकार का काला साया, उनकी शक्तियां हावी हो जाएंगी। ये सबको उकसाएगी और सब मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। और ये तुम्हारे पीछे आएगी। तुम इनके निशाने पर हो बच्ची, इनके निशाने पर। इससे पहले कि ये तुम तक पहुंचे, तुम यहां से निकल जाओ, भाग जाओ यहां से, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं पुजारी जी, मैं यहाँ पर वापस जाने के लिए नहीं आई हूँ। अगर ये अनर्थ मेरे हाथों हुआ है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगी, मगर मैं अपने विवेक को यहाँ से वापस लिए बिना नहीं जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे साहस की प्रशंसा करूं या सम आलोचना, लेकिन अभी यहां पर रुकना ठीक नहीं है। इससे पहले कि ये सब दुष्ट आत्माएं मंदिर पर कब्जा करें, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। चलो। बंद करो दरवाजा, जल्दी बंद करो। अब तुम्हें कौन बचाएगा? बंद करो ये खिड़की। मैं काली शक्तियों को रोक सकती हूँ। मैंने ये पहले भी किया है। पुजारी जी, आप लोग यहाँ? हमारे पति कहाँ हैं? हमारे पति को बचा लीजिए। मैं अपने पति विवेक को ढूंढते हुए आई थी, लेकिन अब इनकी नियति मुझसे जुड़ गई है। अब मुझे इनके पति को बचाना होगा पुजारी जी। तुम्हारे पास ये दैविक शक्तियां कहां से आई? ये केवल संजोग नहीं हो सकता। ये तुम्हारी नियति है, नियति।
भगवान खुद तुमसे ये सब करवा रहा है। मैं यहां से निकलना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे अपने कमरे से कुछ सामान चाहिए, तभी मैं इस काली शक्ति से लड़ पाऊंगा। चलो जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ। तुम बहुत साहसी लड़की हो सिद्धि, तुम खास हो। भगवान तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। हो सकता है मैं तुम्हारे काम ना आ सकूं, लेकिन अपनी पूरी शक्ति से प्रयास जरूर करूंगा। उससे पहले मुझे मंदिर को सुरक्षित करना होगा, उसका शुद्धिकरण करना होगा। मुझे जाना होगा। बेटा, मेरे पति को बचा लो। मैं समझ सकती हूँ आप पर क्या बीत रही है। मेरे पति भी ऐसी ही एक काली शक्ति का शिकार हो गए हैं। आप जरा देखिए ना पुजारी जी को जाकर। बहुत समय हो गया है, वो आए नहीं अब तक, और अभी वो डरावनी आवाजें भी आना बंद हो गई है। शायद उन्होंने इस शक्ति को काबू कर लिया है। सिद्धि, सिद्धि आ जाओ। ये पुजारी जी की आवाज है ना? शायद वो हमें बुला रहे हैं। चलिए। अभी के लिए बला टली, आपके पति सुरक्षित है। पुजारी जी, तुम इस पुजारी के भरोसे बैठे देना। अब ये भी मेरे हाथ लग गया है। अब तुम्हें कौन बचाएगा? मारे जाओगे, सब के सब मारे जाओगे। पुजारी जी! जल्दी से गर्भगृह तक पहुंचो, जहां भगवान की मूर्त रखी हुई है। बस वही एक जगह सुरक्षित है। अब क्या होगा? पुजारी जी भी नहीं रहे, हमारे पति को कौन बचाएगा? हमें कुछ करना होगा। आप मुझे बता सकते हैं, अगर पुजारी जी होते तो वो इस समय क्या करते? पूरी तरह तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बार ऐसी भयानक शक्ति को पुजारी जी ने अपने वश में किया था। पुजारी जी ने उस शक्ति को अपने शरीर में प्रवेश करवाया। मेरे अंदर आ जा, आ जा। शांति। और फिर खुद ही उस शक्ति का नाश कर दिया, लेकिन वो बहुत कमजोर हो गए थे। ये काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल था। ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसी शक्तियों को काबू करने के लिए बहुत सी सिद्धियां प्राप्त होनी चाहिए। तो ठीक है, इस मुश्किल काम को भी अब मैं ही करूंगी। आज इस बुराई का अंत करके ही रहूंगी। इसको मैं अपने शरीर में समेटूंगी। ये खेल अब खत्म होगा। तू बहुत बहादुर है, पर तू जो करने जा रही है ना, उसे आत्महत्या कहते हैं। मत कर बेटा,
पर माता जी, किसी ना किसी को तो ये करना ही है, और ये मैं करूंगी। लेकिन तुम ये कैसे कर सकती हो सकता है तुम खुद ही खत्म हो जाओ। भगवान ने जो मुझे नई शक्ति दी है, मुझे इसका इस्तेमाल करना होगा। मैं इन शक्तियों से लड़ सकती हूँ, इन्हें छूकर नुकसान पहुंचा सकती हूँ, तो क्यों नहीं? किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है, ये मुझसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता। I will never leave you alone. मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे अपने विवेक के लिए ये करना होगा। हनुमान जी, आप सबकी रक्षा करना। सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबैसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। पुजारी जी, छोड़ दे इसके शरीर। आजा, मेरे शरीर में समा जा। जैसे मैं कहूंगी वैसा तो करेगा। अब तेरे आतंक का अंत है। अब मैं तुझे किसी के भी शरीर में प्रवेश नहीं करने दूंगी। आज मैं तेरा खात्मा करूंगी। चल मेरे साथ, चल। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आज मैं तुझे मार डालूंगा। तेरा अंत मेरे हाथों से खत्म कर दूंगा मैं सबको। छोड़ मुझे। मैं नहीं छोड़ूंगा।
सिद्धि बेटा, बहुत ताकतवर है। इसे खत्म करना है तो मंदिर में लाना है, इसको बहुत जरूरी है। सिद्धि अपनी प्रतिज्ञा मत भूल, तुझे जीतना होगा सिद्धि, इस आत्मा से लड़ना होगा। विवेक के खातिर तुझे इस पर काबू करना होगा सिद्धि। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति लोक उजागर, रामपुत्र तुलित बलधाम, अंजनी पुत्र। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरी मदद करो, मुझे अंदर अंदर। सिद्धि देखा है क्या किया इस पागल लड़की ने, अपनी मौत को खुद इसने बुलाया है। अरे अब इसका मरना बहुत आसान हो गया है। ये मुझे क्या काबू करेगी, इसे भी इसके पति की तरह इसे भी नहीं छोड़ूंगा। विवेक को याद कर मेरे बच्चे, सिद्धि अपने पति को याद कर, इससे लड़ सिद्धि, हार मत मान। भगवान तेरे साथ है मेरी बच्ची। सिद्धि लड़ इसका नाश कर कोशिश, नहीं बचेंगे। इस काली शक्ति का नाश कर, नहीं बचेगी तू। दादी आज मैं तुझे खत्म करके रहूंगी। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगी आज। बजरंगी कुंती निवास के संग, सुबह सा कानन कुंडल कुंचित के सिद्धि सिद्धि तो ठीक है बेटा, हम तुम्हारे ऋणी हैं मेरी बच्ची। तूने मुझे मेरी जिंदगी वापस दे दी। तेरा कल्याण हो, तुझे जो चाहे मिले। कल रात जो कुछ भी हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। इस पर बजरंग बली का आशीर्वाद है। ये चमत्कार है जो सिद्धियां प्राप्त करने के लिए सालों का तप लग जाता है, वो काम इस लड़की ने रातों रात कर दिखाया। बेटी, मुझे पूरा भरोसा है तुझे तेरा पति जरूर मिलेगा। मेरा आशीर्वाद है। ये हमें कुछ धमकी दे रहे हैं। क्यों समंदर,
ड्यू तो समंदर के निकट है ना। विवेक तुम्हें अब ड्यू में ही मिलेगा। ये ड्यू है। क्या खौफ का एक नया मंजर तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे पति तक पहुंचने के लिए ये तेरी अगली सीढ़ी है। बच के रहना, डर के नहीं, समझी?